बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये खेल बड़ा दिलचस्प और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। इक़्तिदार एहसन साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतें लग गई, जो कि उनकी ख्वाहिश है, यानी कि इदारे की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान को फ़ौजी अदालतों के ज़रिए सख्त तरीन सज़ा दी जाए, जिसमें संसार करना कम से कम सज़ा फांसी है, सज़ाए मौत है। इससे कम सज़ा फ़ौजी अदालतों में नहीं मिलती। अगर ये जनाब अदालतें लग गई तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा हो जाएगा, खौफनाक तसादुम होगा जो कि अनअवॉइडेबल होगा, जिससे बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो इमरान खान के गिरद शिकंजा मजीद तंग होने की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ बड़ी खबरें लेकर एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आई है कि दुबई के बाद लंदन के बाद एक नया प्लान सामने आया, दुबई प्लान। सबसे पहली खबर पर जनाब हम बात करेंगे कि मरियम नवाज और DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और मेजर जनरल फैसल नसीर DGCI-SI, इन तीन लोगों की मुबैना तौर पर बंद कमरे में खुफिया तरीन मुलाकात। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी मैंने आप तक पहुंचानी है कि ये खबर किसने ब्रेक की है, कहां पर ये मुलाकात हुई, किसने करवाई, क्यों हुई, वजह क्या है, इस मुलाकात के अंदर क्या मामला तय पाए और ये पैगाम जो है मरियम नवाज को दिया गया ताकतवर हल्कों की तरफ से, वो पैगाम कहां पर पहुंचाया जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। इस हवाले से अंदरूनी खबर जो है मैंने आप तक पहुंचानी है। और दूसरी खबर पर जनाब हम बात करेंगे कि सदर पाकिस्तान मुल्क छोड़कर चले जा चुके हैं। नए कायम मुकाम सदर कौन है, और ये सदर जनाब जिनका नाम सामने आया है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं कि ये सारी सूरत हाल किस जानिब जाती हुई नजर आ रही है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर के जनाब इमरान खान और GHQ का हॉटलाइन पर एक हंगामी राब्ता हुआ है और एक बहुत अहम पैगाम पहुंचाया गया है इमरान खान साहब को। ये पैगाम क्या है, राब्ता क्यों हुआ है, इस राब्ते की मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कौमी असम्बली से बजट मंजूर करवा लिया गया है और ये बजट आपके सामने है कि गरीब पर तूफान बनकर जो है वो निकला है। और फिर आपने देखा कि बजट तो पास करवाया गया, लेकिन जो असल बजट है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अवाम के सामने रखा गया उसकी कोई औकात नहीं है। जो टैक्सेस लगाए जाएंगे, जो बजट के बाद खुफिया टैक्सेस होंगे, उससे गरीब की जनाब मजीद कमर टूटेगी महंगाई से। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा शब खून मारा गया है ये बजट पेश करके। कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी के बाद जमात इस्लामी के एमएनए मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने IMF जिंदाबाद कह दिया और उन्होंने ये नारा लगाया। अपोजिशन बेंच में ये मौजूद थे और इन्होंने कहा कि बिल इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भिजवाने की तहरीक पेश की, जिसकी वजारत खजाना ने मुखालफत की और तहरीक को मुस्तरद कर दिया। बजट मंजूर होने के बाद जमाती असम्बली के एमएनए ने बजट को मुस्तरद करते हुए बजट मंजूरी में सिर्फ IMF जिंदाबाद का नारा लगाया और बजट में मौजूद इजाफी टैक्सेस पर ऐवान को इत्मीनान में नहीं लिया गया। और इसकी मंजूरी के बाद मुल्क में नया तूफान आएगा महंगाई का, ये मैं आपको बहुत पहले बता रहा था। अब जनाब इन्होंने भी तस्दीक कर दी है और ये जनाब आज जो है वो एक बिल पेश किया गया और ये कौमी असम्बली के अंदर बजट पास कर लिया गया है। लेकिन इस सब के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी गेम डाल रहे हैं। अब उन्होंने गेम क्या डाली है, आज उन्होंने ये दावा किया कि जनाब इंतखाबी नताइज से मुखालफिन को चुंका कर रख देंगे। अब मैंने दुबई प्लान की बात की, दुबई जो है वो ताकत का मरकज बना हुआ है। दूसरा GHQ पाकिस्तान का दुबई में है, तो ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि दुबई में बहुत अहम और खुफिया मुलाकातें हो रही हैं ताकतवर हल्कों की। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले दुबई के अंदर हो रहे हैं और दुबई में पाकिस्तान के मामला तय पाए जा रहे हैं कि कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेक होल्डर्स जो कि इस वक्त इमरान खान की पीठ पर छुरा घोंप चुके हैं और उसमें नून लीग के स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तमाम के तमाम लोग इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद हैं। और जो निगरान वज़ीर पंजाब है मोहसिन नकवी जरदारी के बच्चे, उनकी मुलाकात भी दुबई में आतिफ अली जरदारी साहब के साथ हुई है। ये मुलाकात की खबर मैं ब्रेक कर चुका हूं आपके सामने। तो जनाब दुबई में ये तय किया जा रहा है कि कौन वफाक के अंदर हुकूमत लेगा, कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा, पंजाब किसके पास होगा, बलूचिस्तान किसके पास होगा, KPK किसको दिया जाएगा और सिंध किसको दिया जाएगा। ये दुबई प्लान है और इस प्लान के मुताबिक इमरान खान को हमेशा के लिए माइनस कर दिया गया है। और इमरान खान साहब ने अपने पिछले एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ भी किया कि उनको इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम पहुंचाया कि आपको इस वजह से नहीं निकाला गया कि आपको दोबारा लाया जाएगा।
अब आपको कभी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनवाया जाएगा। फैसल वाडा साहब जो हैं वो आपको पता है कि कहाँ से खबर लाते हैं, उनके ताल्लुकात कहाँ पर हैं, उनकी जनाब चाबी किन के पास है, उनका रिमोट किन के पास है, आप बेहतर तौर पर जानते हैं। और फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने भी इंकशाफ किया है कि अगले इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर नहीं होंगे, यानी कि जब भी होंगे वक्त पर नहीं होंगे। इमरान खान उस इंतखाबात का ऐसा नहीं होंगे, उनको नाअहल कर दिया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उन इंतखाबात का ऐसा नहीं होगी। और ये जनाब सारी चीज़ें आपके सामने हैं और ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुबई प्लान क्या है और ताकतवर क्या चाह रहे हैं। तो ये मैंने आपके सामने प्लान एक और जो है वो एक्सपोज करके रख दिया है। लेकिन जनाब इमरान खान और GHQ का एक हंगामी राब्ता हुआ है और ये राब्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब को बेतहाशा ऑफर्स की। सबसे पहले उनको कहा गया कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। दूसरा उनको कहा गया कि आप पार्टी शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दें और जनाब आप पीछे हट जाएं, आपको माफ कर दिया जाएगा। तीसरा जनाब उनको यह ऑफर भी दी गई कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर किया जाएगा, आप उसके ऊपर शोर ना मचाएं, आपको भी जनाब नाअहल किया जाएगा सिर्फ 5 साल के। ये 3-4 चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने किसी भी किस्म की कोई बात मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई बात नहीं मानूंगा, किसी भी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि नो वेस, मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि पार्टी शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दें तो ऐसा भी नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के दौरान झड़प भी हुई, उनके दौरान मामला खराब भी हुए और इस हद तक जा चुके हैं। मेरे जरा ये बताते हैं कि इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को किसी भी वक्त वाइस चेयरमैन के ओहदे से हटा सकते हैं और मुराद सईद को वाइस चेयरमैन लगाया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये खबरें जो है वो भी अंदरूनी ज़राए से मालूम हो रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें कहां पर जा रही हैं। और इमरान खान साहब को धमकी यह दी जा रही है कि आपको लंबे अरसे के लिए जेल में डाला जाएगा। और कोयटा के अंदर अब्दुल रज़ाक शर का जो केस डाला गया है वो फांसी का केस है, 302 की दफा लगाई गई है। और इसी तरह का केस जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर लगाया गया था और उनको भी 302 की दफा के अंदर जो है फांसी दी गई थी। इसी तरह का फेक केस था जो आज इमरान खान पर बनाया गया है और लतीफ़ खोसा साहब जो है वो इमरान खान के साथ की वकालत कर रहे हैं इस केस के अंदर। अब दूसरा ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट में लाकर फांसी दी जाएगी, उनको यहां पर सजा दी जाएगी। ये केस जो है वो लाया जा रहा है। तो अगर इमरान खान साहब डील नहीं करते तो इन दोनों जो केसेस के अंदर फंसाकर इमरान खान साहब को रास्ते से हटाया जाएगा। अब जनाब एक और खबर जो है वो ब्रेक सामने आई है, एक और ऑफर दी गई है GHQ की जानिब से इमरान खान साहब को। वहाँ पर जरा मैं आपके सामने रख देता हूँ कि कौमी असम्बली ने इंतखाबी कानून 2017 में मजीद तरमीम का बिल मंजूर कर लिया है। अब जनाब तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार ने सेनेट से मंजूर करदा सूरत में इंतखाबी कानून 2017 में मजीद तरमीम का बिल पेश करने की तहरीक पेश की, जिसकी ऐवान से मंजूरी के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल को ज़ेर गौर लाने की तहरीक पेश की और इसकी मंजूरी के बाद ऐवान से शिकवार मंजूरी ली गई। बताया यह गया है कि कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर होने से नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर कर दी गई है। तब ताहयात नाअहली नहीं होगी बल्कि 5 साल की नाअहली होगी। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा और इसमें रद्दबदल कर सकेगा। इलेक्शन की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत की शर्त भी खत्म कर दी गई है। अब ये 4 चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं और फिर अब 5 साल जो है वो नाअहली की मुद्दत की गई है। और कामरान शाहिद जो है वो सीनियर सहाफ़ी हैं, मैंने आज उनकी एक ट्वीट पढ़ी, उन्होंने जनाब ये कहा कि ये ऑफर दी गई है इमरान खान साहब को कि जनाब अगर आप चाहते हैं कि आप बच जाएं, आपको फेस 7 मिल जाए, आप सियासत के अंदर हिस्सा ले सकें, तो अगले 5 साल के लिए आप जनाब सियासत से माइनस हो जाएं, आपको ताहयात नाअहल नहीं किया जाएगा, आपको 5 साल के लिए नाअहल किया जाएगा। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वही लेवल प्लेइंग फील्ड आपके साथ होगी। और इस्टेब्लिशमेंट एक कफारा अदा करना चाहती है, जो 2018 में नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वही चीज जो है वो 2023 में इमरान खान के साथ करना चाहते हैं। इमरान खान और नवाज शरीफ को एक प्लेट में लाकर रखना चाहते हैं। हालांकि इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। इमरान खान बल्कि अपनी मकबूलियत की उस मिराज पर पहुंच चुका है कि अगर वो नवाज शरीफ साहब को भी बल्ले का निशान लौट कर दे, इलेक्शन में खड़ा कर दे, तो नवाज शरीफ भी जीत जाएगा। इस कदर इमरान खान साहब की मकबूलियत है, दोनों का मुकाबला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जहां पर खड़ी हुई है आप इसको बेहतर तौर पर जानते हैं और पाकिस्तान की आर्मी चीफ एंटी इमरान है, वो इमरान खान को पसंद नहीं करते। ये चीजें भी आपको बबांगे दौल टीवी पर बताई जा रही हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगला इलेक्शन कब होगा। अगला इलेक्शन बहुत देर में किया जाएगा, तकरीबन 1-1.5 साल जो है वो अगले इलेक्शन में मजीद ताखीर की जा सकती है, जो हमारे दराए वक्त हमें खबरें जनाब पहुंचाते रहते हैं। तो ये खबर जो है जो मैंने आपके सामने रखी है, ये इमरान खान साहब को एक और ऑफर दी गई है कि अगर आप मजीद बचना चाहते हैं तो आपको आखिरी ऑफर जनाब दी जा रही है। लेकिन उस हद के अंदर सदर पाकिस्तान जनाब मुल्क छोड़कर चले जा चुके हैं और अब नए सदर कौन है और अब होने क्या जा रहा है, नई गेम क्या डलने जा रही है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखिए जनाब ईवान सदर में कमान की तब्दीली हुई है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक वाइस शख्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिस्टम का स्टेक होल्डर है, सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। तो इनको भी हटाने की कोशिशें की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए सिस्टम से हटा दिया जाए। इनकी इस्तीफों की खबरें सामने आ रही थी और कहा जा रहा था कि सदर
सदर पाकिस्तान जो है वो सदर पाकिस्तान के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी छोड़ने का ऐलान कर देंगे 9 मई के वाक़यात के बाद। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जनाब हुआ ये है कि सदर पाकिस्तान मुल्क छोड़कर चले जा चुके हैं, अब नया क्राइसिस खत्म शुरू हो चुका है। और ये भी खबरें आ रही थी कि कौमी असम्बली का स्पीकर और उसके बाद चेयरमैन सेनेट और सदर पाकिस्तान इकट्ठे जो हैं वो हज की अदायगी के लिए जाएंगे, लेकिन एक नया क्राइसिस खत्म होना पैदा हो जाना चाहता और फिर सदर पाकिस्तान एक बहुत अहम अंसर होता है किसी भी मुल्क के अंदर। अब नए ऐवान सदर पाकिस्तान कौन है? जनाब चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजानी साहब ने कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारियां जो हैं वो संभालनी है और काबीना डिवीजन ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सदर पाकिस्तान 52 अफराद के हमरा हज की अदायगी के लिए गए हैं, तो जनाब वो इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब सदर पाकिस्तान की यानी कि कायम मुकाम सदर की जो जिम्मेदारियां हैं वो जनाब चेयरमैन सेनेट जो है सादिक सिंजानी साहब जो हैं वो अदा करेंगे। वो इस कोयटा के अंदर मौजूद हैं, अब वो जिम्मेदारियां अपनी संभाल चुके हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि पीछे से कोई एक और खुफिया गेम भी डाली जा सकती है, क्योंकि सादिक सिंजानी साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े टाउट हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं, वो जनाब इनके अहम अंसर भी हैं, इनके अहम खिलाड़ी भी हैं, तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। अब जनाब जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है उस पर बात करना जरूरी है कि मरियम नवाज DGISI और DGC मेजर जनरल फैसल नसीर की एक बंद कमरे के अंदर खुफिया मुलाकात का इंकशाफ हुआ है। अब जनाब ये मुलाकात किसने करवाई, इसकी वजह क्या है, इस मुलाकात के अंदर क्या कुछ डिस्कस हुआ, मामला क्या तय पाए हैं, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जनाब सीनियर सहाफ़ी हैं दुनिया न्यूज़ के तारिक अजीज़ साहब, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि मरियम नवाज की मरी और इस्लामाबाद के अंदर 2 शहर उन्होंने बताए हैं, इस पर आपने गौर करना है, मरी और इस्लामाबाद। मरियम नवाज की मरी और इस्लामाबाद में इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है, जिसके बाद मरियम नवाज उनका पैगाम लेकर दुबई रवाना हुई हैं और इसके रतायद ईद के बाद आना शुरू होंगे। ये जनाब उन्होंने इंकशाफ किया और मरियम नवाज से अपना प्रोजेक्ट जो है वो जनाब पंजाब और बलोचिस्तान को टारगेट किया हुआ है कि पंजाब और बलोचिस्तान के अंदर PML को गवर्नमेंट दी जाएगी। अब आपने समझना यह है कि जनाब पिंडी के अंदर आर्मी चीफ साहब हैं और पिंडी के अंदर ये मुलाकात नहीं हुई है। जब पिंडी के अंदर ये मुलाकात नहीं हुई तो इट्स मीन के आर्मी चीफ ने मरियम नवाज से किसी भी किस्म की कोई मुलाकात नहीं की है। अगर आप दूसरी जानिब बढ़ते हैं तो इस्लामाबाद और मरी का नाम आ रहा है। इस्लामाबाद के अंदर पारा है, G6 है, वहां पर DGISI इस्टेब्लिशमेंट का स्टेक होल्डर है, DGC है मेजर फैसल नसीर साहब, तो इनके साथ ये मुलाकात मुमकिन तौर पर हो सकती है, मुबैना तौर पर हो सकती है, क्योंकि जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े अहम तरीन शख्सियात में से अगर 3-4 शख्सियात देखी जाए तो ये 3 शख्सियात है, आर्मी चीफ है, DGISI है, DGC ISI हैं या DGISPR है, ये अहम स्टेक होल्डर होते हैं। तो ये दोनों की आपस में मुलाकातें होना यानी कि मेजर फैसल नसीर, DGISI और मरियम नवाज की मुबैना तौर पर, तो इस मुलाकात में क्या पैगाम पहुंचाया गया नवाज शरीफ साहब को, तो ये पैगाम लेकर मरियम नवाज शरीफ साहब के पास पहुंची है, दुबई पहुंची हैं। दुबई इस वक्त ताकत का मरकज बना हुआ है, तो ये पंजाब और बलोचिस्तान जो है वो PML को देने की कोशिश हो रही हैं। और बलोचिस्तान के अलावा सिंध और वफाक में पीपल्स पार्टी और KPK में जनाब मौलाना फजल रहमान को हुकूमत दी जाएगी, ये इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। इस तरह में पाकिस्तान पार्टी जो है बतौर इत्तेहादी जमात जो है वो वफाक के अंदर, पंजाब के अंदर जो है वो सर्व करेगी। ये आपको बहुत बड़ी खबर जनाब मैं ब्रेक कर रहा हूँ। इस्लामाबाद और मरी की जो मुलाकात है ये भी मैंने आपको बता दी है कि मुलाकात किस किस के साथ हो सकती है। ज़ाहिर है मरियम नवाज किसी ब्रिगेडियर के साथ अगर मुलाकात तो नहीं करेंगी या उनके साथ मामला तो तय नहीं हो सकता, यानी कि ब्रिगेडियर तो ये मुल्क नहीं चलाता, मुल्क चलाते हैं आर्मी चीफ हैं, DGISI हैं या DGC हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, जिनका इमरान खान साहब नाम भी लेते हैं। तो ये 3 स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ ये मुलाकात हो सकती है। तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ख्याल करें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।